राजस्थान के एक सुनसान कोने में बसा है भानगढ़ का किला। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती है और कहते हैं इसकी बर्बादी के पीछे है एक तांत्रिक का श्राप। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरा शहर मिट गया? ये बात है 100 साल पहले की, जब भानगढ़ एक खूबसूरत और समृद्ध नगर हुआ करता था। इस नगर की सबसे खूबसूरत चीज़ थी राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उसी नगर में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वो काला जादू जानता था और उसकी नज़र राजकुमारी पर थी। सिंघिया राजकुमारी से पागलपन की हद तक प्यार करता था। वो उन्हें किसी भी हालत में पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी एक तांत्रिक को कभी नहीं अपनाएंगी। इसीलिए उसने सोचा, अगर प्यार नहीं मिल सकता तो उसे हासिल तो किया जा सकता है। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र लेने आई। सिंघिया ने मौका देखा और उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। ऐसा जादू जो राजकुमारी को उसके वश में कर देता। लेकिन ये बात राजकुमारी की एक दासी को पता चल गई और उसने तुरंत राजकुमारी को यह बात बताई। राजकुमारी ने तुरंत इत्र की शीशी को फेंक दिया और वो इत्र जाके एक बड़े से पत्थर पर गिरा। पत्थर तुरंत घूमने लगा और जाके तांत्रिक के ऊपर गिरा। तांत्रिक की सांसें कम हो रही थी। अपनी आखिरी सांसों में सिंघिया ने आंखें खोली और चीख कर कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान मौत का शिकार होगा। उस दिन के बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बिना वजह मरने लगे, घर खुद ब खुद टूटने लगे। खुशहाल नगर धीरे धीरे एक भूतिया शहर बन गया। लोग कहते हैं राजकुमारी की मौत एक बीमारी से हुई थी, लेकिन सच कुछ और ही था। तांत्रिक के श्राप के बाद राजकुमारी बिल्कुल बदल सी गई थी। वो रात को अकेली बात करती थी, जैसे कोई उसे दिख रहा हो जो और किसी को नहीं दिख रहा। एक रात महल के पहरेदारों ने देखा राजकुमारी धीरे धीरे किले के उस हिस्से की तरफ जा रही थी जहां तांत्रिक मरा था। अगले पल राजकुमारी जोर से चीखती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। जब लोग वहां पहुंचते हैं, राजकुमारी मर चुकी होती हैं। उस दिन के बाद भानगढ़ सिर्फ वीरान नहीं हुआ, बल्कि कहते हैं रात को उस जगह पर एक लड़की दिखती है जो कभी रोती है और कभी हंसते हुए किसी का इंतजार करती है। राजकुमारी की मौत के बाद लोग कहते हैं भानगढ़ कभी वैसा नहीं रहा। लेकिन 2022 में 3 दोस्त ने फैसला किया कि वो इस सच को खुद जाकर देखेंगे। उन्हें लगा ये सिर्फ एक कहानी है। 3 दोस्त आरव, कबीर और समीर दिल्ली से राजस्थान घूमने आए थे। उन्होंने सुना था भानगढ़ किले के बारे में कि यहाँ रात में जाना मना है, लेकिन उन्होंने इसे चैलेंज बना लिया। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा पूरे किले को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। तीनों चुपके से किले के अंदर घुस गए। आरव के हाथ में कैमरा था, कबीर फ्लैशलाइट पकड़े हुआ था और समीर बस चुपचाप आसपास देख रहा था। जैसे ही तीनों कुछ आगे गए, उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत चल रही है। लेकिन वो आवाज़ कुछ पल बाद गायब हो गई। उन्हें लगा कोई छोटा जानवर होगा। वो तीनों चलते चलते किले के उस हिस्से में पहुंच गए जहां रानी की दासी ने उन्हें इत्र दिया था और बताया था कि तांत्रिक ने इस पर जादू कर दिया है। वहां पहुंचते ही बहुत तेज इत्र की खुशबू महकने लगी। खुशबू ऐसी थी कि तीनों उस खुशबू में खो से गए। जैसे कुछ देर बाद खुशबू कम हुई, तीनों को होश आया। उन्होंने देखा कि वो एक साथ नहीं थे। आरव किले के एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, कबीर टूटे हुए मंदिर के पास और समीर एक लंबी गैलरी में अकेला खड़ा था। तीनों ने एक दूसरे को आवाज़ लगाना शुरू किया, आरव, कबीर, समीर। लेकिन आवाज़ वापस गूंज कर उन्हीं तक लौट आती थी। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे फिर वही पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। इस बार आवाज़ बिल्कुल पास थी। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसने किसी औरत की परछाई देखी, लेकिन अगले ही सेकेंड वो गायब हो गई। समीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ कबीर अपनी फ्लैशलाइट से रास्ता देख रहा था। तभी उसकी लाइट एक दीवार पर पड़ी और उसने देखा दीवार पर लिखा था, वापस चले जाओ। कबीर ने डर के मारे कदम पीछे कर लिए, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट खुद ही बंद हो गई और अंधेरा उसे घेरने लगा। आरव अभी भी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कैमरे का फ्रंट मोड ऑन किया और बोला, गाइस, अगर ये वीडियो किसी को मिले
तो उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसके पीछे कैमरे में एक लंबी परछाई खड़ी थी। दो चमकती हुई आंखें सीधा कैमरे में देख रही थी। अचानक तीनों के चीखने की आवाज़ एक साथ गूंजी और फिर सब कुछ चुप। अगली सुबह गांव के लोगों को किले के बाहर सिर्फ आरव का कैमरा मिला। कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग में समीर भाग रहा था, कबीर चीख रहा था और आरव का हाथ कांप रहा था। और लास्ट फ्रेम में एक औरत की हल्की सी परछाई पायल की आवाज़ के साथ धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और एक आवाज़, तुम्हें मना किया था, ये जगह अब तुम्हारी नहीं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आज तक आरव, कबीर और समीर कभी नहीं मिले, लेकिन लोग कहते हैं रात के वक्त भानगढ़ के अंदर कभी कभी पायल की आवाज़ के साथ तीन नए साये दिखते हैं।